वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री सॉल्व पेपर 2019। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 ग्राम of silver chloride taken in a china dish 1 minute 2 gram 2 gram silver chloride is taken in china dish and china dish is placed in the sunlight for some time. What will be your observation in this case? And write the chemical reaction involved in the form of balanced chemical equation. Identify the type of chemical reaction. 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को हम अगर चाइना डिश में लेते हैं और उसे सनलाइट में रखते हैं तो क्या होगा, और उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन भी लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि पता है हम लोगों को कि अगर हम 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं तो वाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, वाइट कलर सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन द सनलाइट में ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो 2AgCl सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर और क्लोराइड में। तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ना ये कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें डिकम्पोज हो रहा है Ag और Cl में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, वो भी लाइट के प्रेजेंस में, इसलिए इसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन taking place in each of the following cases and write the balanced chemical equation for this reaction. इसके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट करना है। फर्स्ट है जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाता है, इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखना है। और दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लीड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड बनाता है। तो इसका केमिकल रिएक्शन देखिए, जिंक Zn रिएक्ट विथ AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। Zn plus 2AgNO3 is equal to ZnNO3 twice 2Ag। यह किस टाइप का रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो जिंक डिस्प्लेसेस द Ag फ्रॉम AgNO3। तो इसमें जिंक AgNO3 को Ag को डिस्प्लेस कर रहा है और वहाँ खुद आ रहा है और ZnNO3 ट्वाइस बन रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लीड नाइट्रेट टू फॉर्म लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ये कौन सा रिएक्शन है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि इसमें 2 बार आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। एक तो PbNO3 ट्वाइस और Ki में दोनों आयंस एक दूसरे को एक्सचेंज कर ले रहे हैं। जैसे इसमें का Pb I के साथ I आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो PbI बना रहा है PbI2, और NO3 पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके 2KNO3 बना रहा है, और इसमें लीड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट भी बनता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस to form sodium chloride
इज ऑब्टेन्ड। यानी सोडियम क्लोराइड को बनाने में कौन सा एसिड कौन सा बेस इस्तेमाल किया जाता है, एंड विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज, किस तरह का साल्ट है, व्हेन इट इज कॉल्ड रॉक साल्ट, व्हेन इज इट कॉल्ड रॉक साल्ट, एंड हाउ इज रॉक साल्ट फाउंड, रॉक साल्ट कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। एसिड और बेस के बनाने में सॉल्ट के बनाने में कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड NaOH बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस NaOH। जब HCl और NaOH रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल साल्ट बनता है, क्योंकि एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है। जब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल साल्ट बनता है। HCl प्लस NaOH इक्वल टू 2NaCl प्लस H2O, सॉरी, HCl प्लस NaOH इक्वल टू HCl प्लस NaOH HCl plus NaOH to form NaCl plus H2O। तो यहाँ पर NaCl न्यूट्रल साल्ट है। तो किस तरह का ये साल्ट हुआ, न्यूट्रल साल्ट है। और when it forms brown crystal combined with impurities, it forms brown crystal combined with impurity, जब impurity के साथ रिएक्ट करता है तो यह ब्राउन क्रिस्टल बनाता है। और कैसे ऑब्टेन्ड होता है, ड्राइंग अप ऑफ द सी में पाया जाता है, यह सी के ड्राइड होने से बना हुआ है ये न्यूट्रल साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 chemical property on the basis of which we can differentiate between the metal and non metal। मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताना है केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस है। फर्स्ट 3 डिफरेंस, फर्स्ट मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल अगर रिएक्ट करता है तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। सेकेंड प्रॉपर्टी, मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ HCl, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ये डाइल्यूट एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, डिस्प्लेस नहीं करता है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता है HCl से। थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज आयन, नॉन मेटल फॉर्म नेगेटिव चार्ज आयन। मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन व्हाई मोस्ट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। मोस्ट मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों, ये रीजन बताना है। रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 विथ हीटेड एल्युमिनियम इज यूज टू ज्वाइन क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। अगर हम Fe2O3 और एल्युमिनियम के मिक्सचर को हीट करें तो वो मशीन पार्ट्स के ज्वाइन होने में मदद करता है, क्यों। देखिए इसका आंसर यहाँ पर है, मेटल हैव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मीन्स मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बस हम इतना ही बोल देंगे, मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड जब आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम रिएक्ट करते हैं तो जो मेटल बनता है वो मोल्टेन फॉर्म में बनता है, जो क्रैक्ड मेटल्स को ज्वाइन कर देता है। तो मोल्टेन आयरन प्रोड्यूस, एक तरह से हम बोल सकते हैं मोल्टेन आयरन प्रोड्यूस होता है। ये मोल्टेन आयरन, सपोज ये 2 मेटल्स हैं और इसको जोड़ने में मदद करेगा कौन,
जब हम इसके बीच ओ एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड को हीट करके लगाएंगे तो ये मोल्टेन फॉर्म में आयरन मिलेगा जो दोनों को जोड़ देगा, तो मोल्टेन आयरन प्रोड्यूस। इसका मेन आंसर मोल्टेन आयरन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम। इसका आंसर होगा मोल्टेन आयरन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन ज्वाइन द क्रैक्स मशीन पार्ट्स। इसमें देखिए यहाँ पर है ये आयरन ऑक्साइड Fe2O3, जब हम हीटेड एल्युमिनियम के साथ हीट करेंगे तो जो हमें मेटल मिलेगा वो मोल्टेन आयरन मिलेगा, मोल्टेन आयरन। इस मोल्टेन आयरन की वजह से वो ज्वाइन हो जाता है, मोल्टेन आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल फार्मूला and name of the compound which is active ingredient of all alcoholic drinks. List its two uses. हमें केमिकल फार्मूला बताना है, केमिकल फार्मूला एंड नेम ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम और केमिकल फार्मूला बताना है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक, जो सभी एल्कोहलिक ड्रिंक में पाए जाते हैं, और इसका टू यूज़ बताना है। राइट केमिकल इक्वेशन एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, केमिकल इक्वेशन और उस प्रोडक्ट का नेम बताना है। और व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विथ, जब वह सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और जब हार्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। सबसे पहले हम वो आइडेंटिफाई करते हैं उस कंपाउंड में, उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं जो एल्कोहलिक ड्रिंक में पाया जाता है, तो वह है आपका एथेनॉल। एथेनॉल है जिसका फार्मूला है C2H5OH। C2H5OH एथेनॉल जो कि एल्कोहलिक ड्रिंक में पाया जाता है, और ये क्या है कि ये गुड सॉल्वेंट है, यानी इसमें और भी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं अच्छी तरह से, और इसका यूज जो है कि मेडिसिन में भी किया जाता है, मेडिसिन बनाने में, टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने में। तो इस एल्कोहल एथेनॉल का यूज गुड सॉल्वेंट के रूप में और यूज इन मेडिसिन। इसका रिएक्शन क्या है C2H5OH। जब दूसरा क्वेश्चन था कि जब क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम, तो C2H5OH react with sodium to form C2H5ONA and H2। सोडियम इथॉक्साइड इज फॉर्म्ड, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। जब यह हॉट कंसनट्रेटेड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द CH2CH2, यानी ये जो सिंगल बॉन्ड है एथिन इट सेपरेट इनटू द वाटर बनाएगा, एंड CH2CH2 मीन्स C2H4 बनाएगा। ये जो C2H5OH है यह कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन के प्रेजेंस में यह डिवाइड हो जाएगा C2H4 और वाटर में डिवाइड हो जाएगा। मतलब और नेक्स्ट व्हाट इज मेथेन, व्हाट इज मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेथेन एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर। मेथेन क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा। नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड, इसमें टाइप ऑफ बॉन्ड बताना है। इन दिस कंपाउंड विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड एंड व्हाई आर द कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और हैव ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है इसका क्यों। तो चलिए देखते हैं। CH4 मीन्स मेथेन, इसका फार्मूला है। यह एक हाइड्रोकार्बन है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज मेथेन, मेथेन क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। इसका देखिए यहाँ पर
डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक कार्बन है और CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, जो कि हम सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन से सभी हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। ठीक है, 1 डॉट मीन्स 1 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यानी इसके बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये है। किस तरह का बॉन्ड पाया जाता है इसमें? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इसमें पाया जाता है क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्यों? नो आयंस और चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड, इसमें कोई आयंस नहीं बनता है, इसीलिए ये कंडक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ये पुअर कंडक्टर है। क्यों पुअर कंडक्टर है? क्योंकि ये इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नो आयंस आर चार्ज फॉर्म्ड, नो आयंस आर चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड। जब आयन फ्री रहेगा तभी इसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से रीड कर रहे हैं, तो कोई भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह पुअर कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन है। हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो क्यों लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है? इस मेथेन में जो बॉन्ड होते हैं ड्यू टू द वीक कोवैलेंट बॉन्ड, ड्यू टू द वीक कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वह वीक होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन दिस कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन। जब यह ऑक्सीजन में बर्न होगा तो क्या होगा? व्हेन दिस कंपाउंड मीन्स मेथेन बर्न इन द ऑक्सीजन, व्हेन these are burned, methane burned with oxygen, then form the carbon dioxide and water. CH4 react with O2 means oxygen to form carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब है ए और बी, इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला गया है। कंटेनिंग डाइल्यूट HCl, एक में HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे में NaCl है, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी HCl मतलब एसिड है, NaOH मतलब बेस है। एक टेस्ट ट्यूब ए में HCl है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में NaOH है। इन विच टेस्ट ट्यूब कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड, स्टेट कलर चेंज एंड गिव इट्स रीजन। तो इसमें बताना है कि किस टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज होगा। तो इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है। जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है, ब्लू को रेड में, ब्लू को रेड में कौन चेंज करता है? ब्लू को रेड में एसिड चेंज करता है। और एसिड किस में है? टेस्ट ट्यूब ए में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो टेस्ट ट्यूब ए में है और उसमें ब्लू लिटमस रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा, और बेस ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज नहीं होता है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, किस में चेंज होगा? ये देखिए टेस्ट ट्यूब ए में। क्यों टेस्ट ट्यूब ए में चेंज हो रहा है? क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में HCl है, एसिड है, और एसिड का काम है इट्स चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड एंड इट चेंजेस द कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड। कौन सा कलर किस में चेंज होगा? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन चेंज इनटू रेड, बिकॉज क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक उसमें एसिड है, एसिड टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज R? What is observed when 2 ml of dilute hydrochloric acid is added to 1 gram of sodium carbonate? अगर 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl अगर डाला जा रहा है 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3 में अगर डालते हैं तो
इन क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। यानी कि जब HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म NaCl वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सोडियम Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है HCl के साथ 2 ml HCl 1 ग्राम Na2CO3 के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ब्रिस्क इबरबसेंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब है A, B एंड C, 3 डिफरेंट लिक्विड, इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड है। फर्स्ट में डिस्टिल्ड वाटर है, सेकेंड में अंडरग्राउंड वाटर है और थर्ड में डिस्टिल्ड वाटर है। इन विच पिंच ऑफ सोडियम कैल्शियम सल्फेट, पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट यानी साल्ट। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में अंडरग्राउंड वाटर है और थर्ड टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है और प्लस कैल्शियम सल्फेट भी है जो एक तरह का साल्ट है। रिस्पेक्टिवली आर टेकन इक्वल अमाउंट ऑफ सोप सोल्यूशन, और सभी में इक्वल अमाउंट ऑफ सोप सोल्यूशन डाला गया है। इज एडेड टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड कंटेंट्स और सेकेंड, तीनों टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद सोप सोल्यूशन उसको शेक किया गया, हिलाया गया। इन विच ट्यूब टेस्ट ट्यूब विल द लेंथ ऑफ फोम लेदर बी लॉन्गेस्ट, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि कह रहा है कि किस टेस्ट ट्यूब में, पहले टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में अंडरग्राउंड वाटर है, थर्ड टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर प्लस कैल्शियम सल्फेट है और तीनों में सोप डाला गया है, तो किसमें ज़्यादा झाग बनेगा, किसमें ज़्यादा झाग बनेगा यानी लेदर बनेगा। तो यहाँ पर जो डिस्टिल्ड जिसमें सॉल्ट नहीं होगा उसी में ज़्यादा झाग बनेगा यानी टेस्ट ट्यूब ए में। क्यों टेस्ट ट्यूब ए में बनेगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वह सोप के साथ ज़्यादा झाग बनाता है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में तो मिनरल अंडरग्राउंड वाटर था जिसमें मिनरल होता है, साल्ट होता है, इसलिए उसमें झाग नहीं बनाएगा। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर तो है लेकिन उसमें कैल्शियम सल्फेट साल्ट मिलाया गया है, इसलिए वो झाग नहीं बनाएगा। केवल टेस्ट ट्यूब ए में जिसमें केवल डिस्टिल्ड वाटर है उसी में झाग बनाएगा। एज ए डिस्टिल्ड वाटर कंटेन नो साल्ट, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में साल्ट नहीं होता है। तो ये आपका 2019 का सॉल्व पेपर केमिस्ट्री का है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।